सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। आई होप सब कुछ बहुत 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 अच्छा चल रहा होगा। तो हमने बहुत प्यारे तरीके से कवर किया था अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रेशियोज के सारे ऑलमोस्ट रेशियोज कवर किए थे ना। हाँ अमित भाई, बहुत मस्त तरीके से कवर किए थे। आपने सब कुछ पढ़ाया, समझाया, इंटरप्रिटेशन बताई, उनकी शॉर्टकट ट्रिक्स बताई। और अब आज की क्लास में हम खत्म करेंगे हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रेशियो का पूरा चैप्टर। उसके कंसेप्ट्स कवर हो जाएंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे उसके क्वेश्चंस। डन? हाँ अमित भाई डन। कोई प्रॉब्लम अमित भाई? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। ओके ओके। तो हमारी क्लास का पहला मिनट और पहले मिनट में वही सवाल। तो दोस्तों कैसा चल रहा है सब कुछ? सब कुछ बढ़िया। दोस्ती यारी हंसी मजाक प्यार प्रेम मोहब्बत माता पिता के साथ आपके रिश्ते और आपकी पढ़ाई सब कुछ एक प्रॉपर सिंक में है, एक प्रॉपर बैलेंस्ड वे में चीजें जा रही हैं। और अगर ना जा रही हो तो एक बात याद रखना। क्या अमित भाई? जिंदगी अपनी खुद की है ना, मेहनत हमें खुद को करनी है ना। हाँ अमित भाई। तो ट्राई कौन करेगा? अमित भाई हम खुद करेंगे। सब कुछ खुद से करना है। हाँ तो फिर किसी के सहारे क्यों बैठना? पर कभी भी आपको ये नीड लगे कि अमित भाई कोई एक बड़ा भाई ऐसा हो जो हमें गाइड कर सके, कभी हेल्प कर सके, तो आपका अमित भाई हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेगा। डन? ओके अमित भाई चल। तो अब हम स्टार्ट कर सकते हैं क्या? हाँ अमित भाई। पर सबसे पहले हम अपनी क्लास में रिवीजन स्टार्ट करेंगे। हाँ अमित भाई, जिसमें हमने जो पूरे कंसेप्ट पढ़े हैं अभी तक उसको रिवाइज कर लेंगे। ओके ओके। आ जाओ। तो हमारी जो हमने शॉर्टकट ट्रिक बना रखी है वहां से रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं। अरे बाबा चल लो। परफेक्ट। हम्म। तो हमने ये अभी तक पढ़ा था। मैंने सबसे पहले आपको रेशियोज पढ़ाया, रेशियो रिलेटेड टू प्रॉफिट। उसमें मैंने बोला कोई भी अगर आपका रेशियो रिलेटेड टू इनकम या एक्सपेंस है तो उसके लिए रेशियो कैसे बनाएंगे? अमित भाई बहुत आसान था, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो या एक्सपेंस रेशियो बोलते हैं। मैंने बोला कोई भी इनकम या कोई भी एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय उसको सेल्स से डिवाइड कर दूंगा, मेरे को मेरा आंसर निकल के मिल जाएगा। बताओ कोई दिक्कत? अमित भाई कोई दिक्कत यहां तक अपने को नहीं आई। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या था? अमित भाई ये तो अपने को बता देता है कि कोई भी इनकम या एक्सपेंस में कितना सेल्स का परसेंट पे कर रहा हूं। उसके बाद आपने पढ़ाया रिटर्न रेशियोज, मतलब अमित भाई मैं कितना कमा पा रहा हूं। तो रिटर्न रेशियोज कैसे बनेगा? अमित भाई रिटर्न रेशियोज के लिए आपने बताया कि क्या अपन ने कमाया डिवाइडेड बाय क्या अपन ने लगाया। ओके। हाँ अमित भाई, अपन ने क्या कमाया डिवाइड बाय क्या लगाया, इससे पता चल जाएगा मैंने कितना अर्न कर रखा है। डन? हाँ अमित भाई डन। कोई दिक्कत? अमित भाई कोई दिक्कत यहां तक नहीं आई। दोनों पॉइंट्स क्लियर? यस। उसके बाद अमित भाई अपन ने ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था। मैंने बोला जनरली ये वो केसेस हैं जब मेरे को कुछ ना पर शेयर निकालने बोलेगा। ठीक है। हाँ तो एक बात बताओ कैसे निकलता था? अमित भाई अर्निंग पर शेयर पूछ लेगा तो मैं क्या करूंगा? टोटल अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स कर दूंगा। ओके। हाँ अमित भाई, तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हाँ जी अमित भाई। चलो अब आप बताओगे मेरे को नेक्स्ट चीजें। ओके ओके। अमित भाई रिटर्न रेशियोज का कोई एग्जांपल दो ना। चलो रिटर्न रेशियोज का एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने बोला मान लो रिटर्न ऑन इक्विटी कर लेते हैं। इक्विटी वालों ने क्या कमाया? अमित भाई अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स उन्होंने कमाया। और लगाया क्या था? उन्होंने लगाया था शेयर होल्डर्स फंड, मतलब कि इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो बस ये निकल गया फॉर्मूला। डन? हाँ अमित भाई। नेक्स्ट। अमित भाई जब आप ओनर वाले पढ़ा रहे थे ना फॉर्मूला, उसमें आपने दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मार्क कराए थे। कौन कौन से? एक मैंने बोला था डिविडेंड पे आउट रेशियो और एक मैंने बोला था डिविडेंड यील्ड। ओके। हाँ अमित भाई। चलो आप लोग मेरे को बताओगे कि डिविडेंड पे आउट रेशियो किसको बोलते हैं? अमित भाई आपने बोला मैंने टोटल में से, टोटल अर्निंग्स में से कितना डिविडेंड बांट दिया। ओके। हाँ अमित भाई, तो इसको कैसे निकालेंगे? मैंने बोला बहुत आसान तरीका है। या तो तुम कर दो अर्निंग टोटल तुमने कितना डिविडेंड बांटा, डिविडेंड कितना बांटा डिवाइडेड बाय अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, या फिर मैंने बोला पर शेयर बेसिस पे निकाल दो ना, डीपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस। डन? हाँ अमित भाई डन। कोई दिक्कत? अमित भाई यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई। चलो इसके बाद बताओगे आप लोग नेक्स्ट कंसेप्ट। अमित भाई आपने बोला जैसे ही यील्ड वर्ड का यूज करो ना, सिंपल सिंपल नीचे मार्केट प्राइस से डिवाइड कर देना और ऊपर जिसका यील्ड मांग रखा हो वो लिख देंगे।
तो डिविडेंड का यील्ड मांगा था डीपीएस डिवाइडेड बाय नीचे मार्केट प्राइस लिख के बात खत्म कर दूंगा। डन? हाँ अमित भाई डन। कोई दिक्कत? अमित भाई कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आई। नेक्स्ट आगे बढ़ूं? हाँ अमित भाई चलो ना आगे बढ़ो ना। ओके रुको ये काम हो गया अपना। हाँ अमित भाई तो डिलीट कर दें। हाँ अमित भाई चलो नेक्स्ट। इसके बाद ना अमित भाई आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है मार्केट वाला, रिलेटेड टू मार्केट। इसमें जो भी पूछ सकता है, जैसे मान लो पूछ लेगा अमित भाई, कोई पूछ लिया डेट रेशियो। डेट रेशियो तो अपन ने नीचे पढ़ना है, मतलब कोई भी पर शेयर वाले फॉर्मूला पूछ लिया वो तो अपन ने पढ़ लिया था। हाँ आपने अमित भाई इसमें एक फॉर्मूला पढ़ाया था, कौन सा? क्यू रेशियो वाला। बहुत अजीब सा फॉर्मूला था, क्योंकि आपने अमित भाई बोला कि ये फॉर्मूला क्यों ही आया है हमें नहीं पता। फिर भी क्या बोला था अमित भाई? लाइबिलिटी साइड जो है ना उसकी ले लेना आप मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस लाइबिलिटी, और जो एसेट साइड है ना, हाँ उसके लिए क्या ले लेना अमित भाई? ले लेना ना रिप्लेसमेंट कॉस्ट। किस चीज का? ऑफ एसेट्स। मतलब एसेट्स की अपनी रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है। मैंने बोला ठीक है बाबा ले लूंगा, कोई दिक्कत? बोलते कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे ही मैं ये कर दूंगा, ये करते ही मेरे पास आ जाएगा क्यू रेशियो। अमित भाई ये क्या निकालने में मदद करता है? मैंने बताया था, अगर आपका ये ग्रेटर देन 1 है, मतलब आप बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड चल रहे हो। बाबा इसकी वैल्यू कॉस्ट की मान लो मेरे पास कुछ सामान रखा है 100 रुपए का, तो भैया 100 रुपए के सामान की वैल्यू 100 रुपए होगी ना। अगर लोगों ने उसकी वैल्यू मार्केट में 1000 लगा रखी है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड चल रहा हूँ। और अगर कम है लेस देन 1 तो मैं अंडर वैल्यूड चल रहा हूँ। डन? डन, बहुत अच्छे। चलो अपन आगे बढ़ते। आ जाओ आ जाओ अमित भाई आ जाओ, इसको लेके आगे बढ़ते। डन, यहां तक आपने किया अमित भाई? हाँ। इसके बाद आपने कल एक नया फॉर्मूला पढ़ाया था जिसको बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड फॉर्मूला, या टर्न ओवर फॉर्मूला, या सेल्स वाले फॉर्मूला। आपने पता अमित भाई क्या बोला? मैंने क्या बोला? आपने बोला अमित भाई किसी का भी टर्न ओवर रेशियो निकालना हो ना तो नीचे लिख देना सेल्स, सॉरी ऊपर लिख देना सेल्स और नीचे लिख देना जिसका टर्न ओवर मांगा है। जैसे अमित भाई अगर फिक्स्ड एसेट्स का टर्नओवर मांगा हो तो ऊपर लिख देना सेल्स, नीचे लिख देना फिक्स्ड एसेट्स। अगर मान लो सिर्फ टोटल एसेट्स का टर्नओवर मांगा हो, ऊपर लिखना सेल्स, नीचे लिखना टोटल एसेट्स। ओके हाँ। पर अमित भाई आपने ना इसमें 3 बदमाश बताए थे, कौन कौन से? आ जाओ, रुको इसको मैं थोड़ा लंबा कर ले यहां से। डन? हाँ अमित भाई आपने अमित भाई ऐसे 3 बदमाश बताए ना जो थोड़े अलग हटके चलने वाले हैं। मैंने बोला बताओ भाई कौन कौन से बदमाश थे वो जो आपको परेशान कर रहे थे। अमित भाई सबसे पहले बदमाश का नाम था, बता दो अमित भाई, सबसे पहले बदमाश का नाम था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। मैंने बोला क्यों भाई, इस भाई साहब ने तुम्हें क्या दिक्कत दे दी? बोलता अमित भाई यहां पे, रुको इससे नहीं लिखते इससे लिखते। बोलता अमित भाई इसको दिक्कत क्या थी ना, ये बोलता है कि यहाँ पे नीचे डिवाइडेड बाय जिसका टर्नओवर पूछा है वो तो लिख दूंगा मैं इन्वेंट्री, लेकिन ऊपर लिखना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। समझ में आया? अच्छा हाँ 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 याद आया। फिर एक क्या बताया था मैंने बोला था डेटर्स टर्नओवर। तो आपने बोला था अमित भाई डेटर्स टर्नओवर के लिए नीचे तो मैं डेटर लिख दूंगा, ऊपर मेरे को क्या लिखना पड़ेगा अमित भाई? ऊपर लिखूंगा मैं सेल्स नहीं क्रेडिट सेल्स, क्योंकि इसको मैं उधार सामान देता था। और इसी का एक दोस्त आ जाएगा क्रेडिटर्स टर्नओवर, जहां पे मैं क्या बोलूंगा अमित भाई? कोई दिक्कत नहीं, नीचे तो क्रेडिटर्स ही लिखना है मेरे को, क्रेडिटर्स। ऊपर लिख दूंगा मैं उनसे मैंने कौन सा क्रेडिट पे परचेज कर रखा है। बस ये फॉर्मूले तीनों थोड़े अलग थे, बाकी का फॉर्मूला इसी बेसिस पे बनेगा, सेल्स डिवाइडेड बाय किसका टर्नओवर पूछा है। यहां तक मैंने आपको लास्ट क्लास में पूरा कवर कराया था। हाँ अमित भाई विद डिटेल। हाँ अमित भाई अब क्या करेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे, सिर्फ 2 फॉर्मूलाज बचे, पढ़ेंगे, डन, खत्म करेंगे। ओके ओके अमित भाई कोई दिक्कत? अमित भाई कोई दिक्कत यहां तक नहीं आई। ओके अमित भाई तो नया स्टार्ट करें, आ जाओ मिलके स्टार्ट करते हैं।
आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब मैं यहाँ पे देखने वाला हूँ हमारे पास नए कौन सा रेशियोज आने वाले हैं। अमित भाई आपने बोला था ना कवरेज रेशियोज बचा है। हाँ अमित भाई पहले तो ये बता दो कवरेज रेशियोज बोलते किसको है। देखो इट सिंपली आस्क अस हाउ मच आर वी कवर्ड फॉर द पेमेंट्स और हाउ मेनी टाइम्स माई अर्निंग्स आर एज कंपेयर टू माई एक्सपेंसेस। मतलब सुनो मैं खर्चे करता हूँ एक्सपेंसेस। हाँ अमित भाई खर्चे कहाँ से करते हो। अरे बाबा अगर इनकम कमाओगे जेब में कुछ पैसे होंगे तब तो खर्च करोगे। हाँ अमित भाई तो अगर मेरी इनकम है तो मेरे एक्सपेंसेस हैं। हाँ अमित भाई ये तो समझ में आ गया। अब बताओ आगे नेक्स्ट क्या कहना चाह रहे हो। तो बाबा अगर बताओ मान लो मैं तुमसे पूछूं कि अमित भाई तुम कितना कमाते हो। बोलोगे अमित भाई 100 रुपए। और खर्च कितना करते हो अमित भाई 20 रुपए। तो मतलब आप अपनी कमाई से 5 बार पूरे खर्चे कर सकते हो 5 टाइम्स फुल एक्सपेंडिचर कर सकते हो। या फिर मैं ये बोल सकता हूं कि आपके जो खर्चे हैं आपकी कमाई ने उसको 5 टाइम्स कवर कर रखा है। मतलब आपने कमाया 100 रुपए खर्च किए 20 रुपए। तो 5 टाइम्स आपकी इनकम ने आपके खर्चे को कवर कर लिया। बताओ कोई दिक्कत यहां तक। अमित भाई यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। आपकी कमाई ने आपके खर्चे को 5 बार कवर कर लिया मतलब 5 बार खर्च कर सकता हूं एग्जैक्टली इसी को बोला जाता है कवरेज रेशियो। मतलब मेरे खर्चे ने मेरी कमाई को कितना टाइम्स कवर कर लिया। मतलब सॉरी मेरी कमाई ने मेरे खर्चे को कितना टाइम कवर कर लिया। डन। हाँ अमित भाई डन। तो अमित भाई इसकी भी कोई ट्रिक बता रखी है क्या। हाँ इसकी भी मैंने ट्रिक बताई ना। अमित भाई ट्रिक्स क्या है रुको मैं बताता हूं। इसकी ट्रिक्स है बहुत प्यारे तरीके से। नीचे लिखो क्या कवर करवाना है तुम्हें और ऊपर लिखो रिस्पेक्टिव अर्निंग। मतलब अमित भाई क्या बात कर रहे हो रिस्पेक्टिव अर्निंग्स। सुनो आ जाओ मैं वापस से वहीं आऊंगा जहां हमेशा आया करता हूं। अमित भाई प्रॉफिट एंड लॉस मत बनवाना। बनवाऊंगा। आ जाओ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं। सबसे पहले सेल्स। हाँ अमित भाई सेल्स आ गई उसमें से क्या माइनस करूं। अमित भाई उसमें से माइनस कर दो फटाफट से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है क्या आ जाएगा अमित भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते ही मेरे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। डन। डन। उसमें से क्या माइनस कर दो अमित भाई उसमें से माइनस कर दो ना फटाफट तरीके से क्या ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस कर दो आपके जितने भी ऑपरेटिंग खर्चे हैं। ओके। हाँ अमित भाई अपन ने ऑपरेटिंग खर्चे माइनस कर दिए उसमें से क्या माइनस करो ऑपरेटिंग खर्चे जैसे ही माइनस करोगे आ जाएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बताओ यहां तक कोई दिक्कत थी। अमित भाई प्रॉफिट एंड लॉस यहां तक तो अपने को पूरा याद था। आगे बताओ ना चल अब देखना। हाँ अब अमित भाई ये बताना क्या क्या होता है मतलब किस किस को अब मैं पेमेंट करता हूं। अमित भाई आपने पहली ही क्लास में प्रेफरेंशियल वाला बताया था ना कि किसको कैसे प्रेफरेंस मिलती है पेमेंट में वही तो करना है। ठीक है अब देखो मैं बॉक्स बनाता हूं और रिस्पेक्टिव चीजें आपको साथ में याद कराता हूं। ठीक है चलो अमित भाई ये बताओ सबसे पहले पेमेंट किसको मिलती है सेकंड नंबर पे पेमेंट किसको मिलती है थर्ड नंबर पे पेमेंट किसको मिलती है और फोर्थ नंबर पे पेमेंट किसको मिलती है। सोचो अमित भाई सबसे पहले आप डिबेंचर लोगों को पेमेंट करते हो ना। हाँ बहुत अच्छे। उसके बाद अमित भाई उसके बाद हो सरकार तो साडी अपनी है गवर्नमेंट को पेमेंट करते हो। हाँ उसके बाद अमित भाई उसके बाद प्रेफरेंस वाले हाथ फैला के खड़े हो जाते हैं ओ भर दो झोली मारे यान है ना। हाँ उसके बाद इक्विटी वाले आ जाते हैं। ओके ओके अब बताओ ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट बात है। ओके ओके आप डिवेंचर को देते क्या हो अमित भाई इंटरेस्ट की पेमेंट करते ना डिवेंचर वालों को। मैंने बोला ठीक है सरकार को अमित भाई सरकार को अपन टैक्स की पेमेंट करते हैं। प्रेफरेंस वालों को अमित भाई प्रेफरेंस वालों को प्रेफरेंस डिविडेंड देते हैं और इक्विटी वालों को इक्विटी डिविडेंड देके भगा देते हैं। इतना पता था। हाँ अब हम देखेंगे किसमें से पेमेंट करते हैं। मतलब सुनो मैंने आपको पढ़ा रखा है पर फिर से बताऊंगा। क्या मैं सबसे पहले इंटरेस्ट की पेमेंट करता हूं ईबीआईटी में से। हाँ अमित भाई तो आप लोग मेरे को यह बता दो कि मैंने इंटरेस्ट किस में से पे किया। क्या मैंने सेल्स में से पे किया है ग्रॉस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट को दिया है या ईबीआईटी में से निकाल के इंटरेस्ट की पेमेंट करी है। रुको मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं अगर मेरे पास एग्जांपल हो पाया तो। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ देखते हैं। हाँ एग्जांपल है ना।
आपको फुल प्यारे तरीके से समझाऊंगा, जैसे शायद शायद मैंने पहले भी समझा रखा है, पर फिर से आपको समझाऊंगा। ये देखो हुआ क्या अमित भाई, क्या दिखा रहे हो? तो मैं बारिश कर दूं पैसे की जो तू हो जाए मेरी। चलो आ जाओ, ये देखो, क्या मेरे पास आपको यहाँ पे 70 रुपीज दिखाई दे रहे हैं? अमित भाई दिखाई तो नहीं दे रहे, लेकिन ये कुछ अजीब सी 3 नोट, चलो 4 नोट तो दिख रही है ना। हाँ अमित भाई 4 नोट अपने को दिखाई दे रहे हैं, रुको यहाँ दिखता है क्या? अमित भाई दिखता ही नहीं है, चलो यहीं पे देख लो। देखो एक नोट, ये दूसरी नोट, ये तीसरी नोट और ये चौथी नोट, क्या 4 नोट दिखाई दे रही है? हाँ अमित भाई 4 नोट तो दिखाई दे रही है। चलो सबसे पहले क्या था, मेरे पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स था, सब कुछ माइनस करने के बाद। ये लोग आए, हाँ अमित भाई कितने, 70 रुपए लेके। अब इंटरेस्ट वाला सर पे खड़ा हो गया, अमित भाई मेरे को इंटरेस्ट दो ना, इंटरेस्ट दो ना। मैंने इंटरेस्ट किस में से दिया अमित भाई? ईबीआईटी में से 20 रुपए का इंटरेस्ट दे दिया। चलो क्या बचा मेरे पास अमित भाई? अर्निंग बिफोर टैक्स बच गए ना 50 रुपए, ठीक है। उसके बाद अमित भाई उसमें से आपने 20 रुपए का टैक्स पे किया। हाँ बताओ टैक्स मैंने किस में से पे किया? क्या मैंने टैक्स की पेमेंट करी है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से या ईबीटी में से? अमित भाई ईबीटी में से टैक्स की पेमेंट करी है ना? 20 रुपए का टैक्स यहां भी बांट दिया। चलो क्या बचेगा मेरे पास अमित भाई? अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना? 30 रुपए। ओके ओके। इसके बाद क्या हुआ, मेरे पास आए प्रेफरेंस वाला, ओ भर दो झोली मेरी सरकार मदीना लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। आ गए भाई साहब, बोलते अमित भाई मेरे को भी प्रेफरेंस डिविडेंड चाहिए। मैंने बोला ये ले बाबा तेरे भी 20 रुपए। ये भी आया और मेरे से प्रेफरेंस डिविडेंड ले गया 20 रुपए के। ओके ओके। अब बताओ प्रेफरेंस डिविडेंड किस में से दिया? ईबीआईटी में से दिया, ईबीटी में से दिया या अर्निंग आफ्टर टैक्स में से दिया? अमित भाई मैंने प्रेफरेंस डिविडेंड अर्निंग आफ्टर टैक्स में से पे किया। कितना? 20 रुपए। बचेगा कितना? अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना? 10 रुपए। अब बताओ 10 रुपए में से मैंने क्या किया? इक्विटी डिविडेंड पेमेंट किया। कितना पेमेंट किया? ये देखो सारी जुगाड़ रखता हूं मैं। अब इक्विटी डिविडेंड में से मैंने 5 रुपए की पेमेंट करी। आपको 5 रुपए दिखाई दे रहा है? हाँ अमित भाई 5 रुपए की मान लो मैंने इक्विटी डिविडेंड में से पेमेंट कर दी, 5 रुपए की पेमेंट करी। अब बताओ इक्विटी डिविडेंड किस में से दिया अमित भाई? इक्विटी डिविडेंड दिया आपने अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स में से। ये दिया इसमें से, ये दिया इसमें से, ये दिया इसमें से। डन। हाँ क्या बचेगा? रिटेन्ड अर्निंग्स 5 रुपए। कोई दिक्कत अमित भाई? यहां तक तो कोई भी दिक्कत अपने को नहीं आई। डन डन। चलो अब बताओ नेक्स्ट क्या करना है अमित भाई? इतना करने के बाद आपने क्यों इतना समझाया? मैंने जो ये लाइन लिखी है ना रिस्पेक्टिव अर्निंग्स, वो इसीलिए लिखी है कि बाबा तुम्हें ये तो पता है, मान लो आप बोलोगे मैं इंटरेस्ट को कवर करवाना चाहूंगा, ठीक है, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए इंटरेस्ट पे किस में से हो रहा है, इंटरेस्ट कौन सी वाली अर्निंग्स में से पे हो रहा है। अमित भाई इसमें से हो रहा है ना, किस में से? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से। तो बस यही लिख दूंगा मैं। क्या लिख दूंगा? मान लो एग्जाम्पल आएगा, अमित भाई बोलेगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बताओ, तो ये बताओ मैं फॉर्मूला क्या लिखूंगा? नीचे लिखूंगा क्या कवर करवाना है, ऊपर क्या लिखूंगा? किस से, या फिर एक काम करो लिख देना रिस्पेक्टिव अर्निंग्स, उसकी अर्निंग्स कौन सी हैं। ओके ओके। जैसे आप लोग मेरे को जवाब दोगे, अगर मैं बोलूं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मेरे को इंटरेस्ट कवर करवाना है, तो सबसे पहले नीचे तो लिख दूंगा इंटरेस्ट कवर करवाना है, ऊपर इंटरेस्ट पे किस में से हो रहा था, कौन सी अर्निंग्स में से? अमित भाई ये पेमेंट हो रहा था अपना ईबीआईटी में से, तो बस ईबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। देखो ये देखो अमित भाई ये तो यही लिखा है ईबीआईटी, दिख रहा है क्या? हाँ ये तो यही लिख रखा अमित भाई ईबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, मैं भी तो यही कहना चाह रहा था। उसके बाद अमित भाई उसके बाद आता है अपने पास प्रेफरेंस डिविडेंड।
मान लो मैं तुम्हें बोलूं, एक सेकंड रुको, पहले इतना क्लियर करने दो, बे मतलब जगह हमने भर के गंदी कर रखी है। अरे बाप रे बाप, ये देख रहे हो मैंने कितनी जगह गंदी कर दी। इसको मिटान दो मेरे को, या फिर एक काम करो, इतना दूर का एरिया सीधा कट कर देते अपन। कट हो जाएगा, हाँ एक बार में क्लियर हो गया ना। लार्ज इरेजर लेता हूं। देख रहे हो गाइस, कितना अपन लिख लिख के इसको गंदा कर देते हैं। हाँ मतलब कर तो देते हैं। एक काम करता हूं, इसको भी यहां से उठा ही देता हूं, कंट्रोल एक्स। चलो डन, अब गंदा नहीं दिखेगा। डन, आ जाओ। हाँ, तो हम कवर कर रहे थे मिलके कवरेज रेशियो। ओके ओके अमित भाई, इंटरेस्ट कवरेज तो अमित भाई आपने बता दिया। अब प्रेफरेंस डिविडेंड का बताओ। एक बात बताओ, प्रेफरेंस डिविडेंड मुझे कवर करवाना है, ठीक है। हाँ, तो मैं नीचे क्या लिखूंगा, क्या कवर करवाना चाहते हो अमित भाई? मैं प्रेफरेंस डिविडेंड कवर करवाना चाहता हूं। किससे? उसकी रिस्पेक्टिव अर्निंग बता दो। ये किस में से पे करते हो अमित भाई? मैं ये पे करता हूं अर्निंग्स आफ्टर टैक्स में से, डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड। देखो, क्या अर्निंग्स आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस डिविडेंड दिया है? हाँ अमित भाई, ये तो यही दिया है, तो यही तो मैं कहना चाह रहा था। अब नेक्स्ट सुनो, बोलता अमित भाई जरा इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो भी बता सकते हो? हाँ बता सकता हूं। नीचे क्या ही लिखना है मुझे, क्या कवर करवाना है अमित भाई? मुझे इक्विटी डिविडेंड को कवर करवाना है। इक्विटी डिविडेंड पे किस में से हो रहा था बता दो अमित भाई? अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। डन। हाँ अमित भाई, यही तो मैं कहना चाह रहा था। कोई दिक्कत अमित भाई? कोई दिक्कत नहीं आई, यहां तक तो बहुत प्यारे तरीके से आपने समझाया। मैं यही कह रहा हूँ गाइस, पता है एग्जाम में कंसेप्ट्स तो मैं आपको समझा रहा हूँ डिटेल में, वो तो कवर कर ही देंगे, पर उस कंसेप्ट का क्या फायदा जब आप क्वेश्चन याद करके एग्जाम में लिख के ना आ सको। ओके ओके, तो पढ़ाऊंगा तो सही, पर इन डिटेल में शॉर्टकट ट्रिक्स भी देता चलूंगा। डन डन, आ जाओ। अपनी हालत थोड़ी सी खराब है, तबीयत खराब है, पर फिर भी अपन साथ में कवर कर लेंगे। अब सुनो, एक मेरे पास बस अलग आएगा जो बोलता है डेट कवरेज रेशियो। अमित भाई डेट कवरेज रेशियो क्या है? कुछ भी नहीं बाबा, कुछ भी नहीं। बोलता है पहले तुम क्या कवर करवाना चाहते थे? अमित भाई मैं पहले सिर्फ इंटरेस्ट कवर करवाना चाहता था। किससे कवर करवाते थे अमित भाई? ईबीआईटी से, क्योंकि इंटरेस्ट तो ईबीआईटी से पेमेंट होता है। हाँ, अब बोलता है इंटरेस्ट के साथ साथ अगर तुम कोई इंस्टॉलमेंट दे रहे हो ना, वो भी साथ में कवर हो जाएगी। किससे? ईबीआईटी से। तो डेट कवरेज रेशियो में एक ही नया बंदा आया, क्या? डेट सर्विस कवरेज रेशियो। ठीक है, बोलता है अमित भाई इंटरेस्ट और साथ साथ तुम कोई इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर रहे हो, वो भी कवर हो जाएगी अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर, सॉरी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से। बताओ कोई दिक्कत क्या आप लोगों को? अमित भाई इतना आसान फॉर्मूला, हम आपके लिए इतना ही आसान करके देने वाले हैं। डन? हाँ अमित भाई डन। अब नेक्स्ट में बात करता हूं, डेट सर्विस कवरेज रेशियो हो गया। अब बस एक बंदा और अलग था जो बोलता है, पता है मैं कौन हूं? मैंने बोला कौन? बोलता है अमित भाई फिक्स्ड चार्ज कवरेज रेशियो। मतलब बोलता है अमित भाई फिक्स्ड चार्ज जो है ना, यहाँ पे ये देखो, फिक्स्ड चार्ज कवरेज रेशियो। बोलता है अमित भाई कवर तो मैं वही दोनों आदमी करूंगा, कौन सा? इंटरेस्ट और एनी इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट प्लस एनी इंस्टॉलमेंट। पर पता है क्या मैंने बोला, क्या ऊपर सिर्फ ईबीआईटी नहीं लूंगा, साथ ही साथ कोई डेप्रीशिएशन का अमाउंट है ना, उसको भी लेके साथ में जोड़ के चलूंगा। मैंने बोला अच्छा ऐसा क्या? हाँ, तो ऊपर लिखूंगा ईबीआईटी प्लस डेप्रीसिएशन, और नीचे क्या? वापस से वही जो कवर करवा रहा था, इंटरेस्ट प्लस एनी इंस्टॉलमेंट। बताओ कोई दिक्कत आई क्या आप लोगों को? अमित भाई कोई भी दिक्कत नहीं आई, बहुत प्यारे तरीके से समझ में आया। आया ना? हाँ अमित भाई, कहीं भी प्रॉब्लम बनी? अमित भाई कहीं भी प्रॉब्लम नहीं बनी, ये तो बहुत आसान था। चलो, तो आप लोग मेरे को बता दोगे एक चीज, क्या अमित भाई
कवरेज रेशियो का मतलब, कवरेज रेशियो का मतलब होता है कि आपकी इनकम आपके खर्चे को कितना कवर करके चल रही है। मान लो मेरी इनकम है 100 रुपए, खर्चा है 20 रुपए, तो 5 बार मैं इस इनकम से खर्चा कर सकता हूं, वही बताती है। ओके ओके अमित भाई, अपन ने इसकी ट्रिक क्या पढ़ी? मैंने बोला नीचे लिखना क्या कवर करवाना है, और ऊपर क्या लिखना, उसकी जो रिस्पेक्टिव अर्निंग होने वाली है, ठीक है, कि वो किस में से पे किया जाता है। कोई दिक्कत अमित भाई? कोई दिक्कत नहीं आई यहां तक? परफेक्ट। हाँ अमित भाई परफेक्ट, सब डन डन। चलो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। इसमें अगर इक्विटी को कवर करवाना है तो ऊपर लिख दूंगा इक्विटी किस में से पे होती है, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय किससे, इक्विटी डिविडेंड। यहां पे दो नए बंदे आए थे, कौन कौन से ये देखना। एक था मेरे पास इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो क्या कवर करवा रहा था अमित भाई? ये कवर करवा रहा था आपका इंटरेस्ट किस में से, ईबीआईटी में से, ठीक है ओके। उसके बाद क्या कवर हो रहा था अमित भाई? इंटरेस्ट के बाद कवर हो रहा था मेरा, बोलता है डेट सर्विस कवरेज रेशियो। बोलता है अमित भाई पूरा का पूरा डेट कवर करवाना है, डेट मतलब उधारी। तो बोलता है अमित भाई पेमेंट तो मैं ईबीआईटी में से करूंगा, लेकिन करूंगा इंटरेस्ट प्लस एनी इंस्टॉलमेंट, अगर मैं किसी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर रहा हूं। कोई दिक्कत अमित भाई? कोई दिक्कत नहीं आई। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बोलता अमित भाई अगर कोई फिक्स्ड चार्ज है तो मैंने बोला बाबा फिक्स्ड चार्ज में कवर तो तुम वही करोगे, इंटरेस्ट को और एनी इंस्टॉलमेंट को, लेकिन ऊपर बस फर्क आ जाएगा, क्या, ईबीआईटी प्लस डेप्रीसिएशन। बताओ कोई दिक्कत नहीं अमित भाई? आपने तो इसकी भी इतनी प्यारी ट्रिक दे दी ना। आ जाओ लिख लेते हैं साथ में, फिर इसके बाद इसकी इंटरप्रिटेशन पढ़ लेंगे। थर्ड जो मैंने आपको बताया यहां पे, थर्ड मैंने आपको बताया है यहां पे, इसका नाम है कवरेज रेशियो। मतलब मेरी इनकम मेरे खर्चे को कितना कवर करती है। और इसको कैसे लिख रहा था मैं? आप लिख रहे थे व्हाट टू कवर, किसको कवर करवाना है, और ऊपर क्या लिखूंगा? ऊपर एक चीज लिखूंगा, क्या, रिस्पेक्टिव अर्निंग, वो किस में से पे होता था। डन डन अमित भाई, कोई दिक्कत अमित भाई? कोई दिक्कत अपने को यहां तक नहीं आई। परफेक्ट परफेक्ट ओके। चलो आगे अब हम देखते हैं इसके इंटरप्रिटेशन। चलो चलो चलो, हाँ आ जाओ। सबसे पहला कवरेज रेशियो, मतलब द फर्म्स एबिलिटी टू सर्विस द फिक्स्ड लायबिलिटी, मतलब मैं अपने खर्चे दे सकता हूं कितने टाइम्स। ओके आ जाओ। डेट सर्विस कवरेज रेशियो, इसको जरा बाद में देखते हैं, पहले आ जाओ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मतलब इन टाइम्स इंटरेस्ट अर्न्ड रेशियो। बोलता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आर यूज्ड इन द न्यूमरेटर बिकॉज द एबिलिटी टू पे इंटरेस्ट इज नॉट अफेक्टेड बाय द टैक्स बर्डन। मतलब सीधा सीधा बोल रहा है इंटरेस्ट की पेमेंट तुम करते हो ईबीआईटी में से, इसीलिए ईबीआईटी को ऊपर लिखा है। हायर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मींस एंटरप्राइज कैन इजीली मीट द इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन। अगर तुम्हारा अर्निंग्स ज्यादा है और इंटरेस्ट कम है, मतलब अगर मान लो तुम्हारा अर्निंग्स है 1000 और इंटरेस्ट है 10, तुम कितनी टाइम कवर कर सकते हो अमित भाई? 100 टाइम्स। यही तो मैं कह रहा हूं, मतलब तुम्हारा खर्चा कम है, इनकम ज्यादा है, तो ये जितना ज्यादा होगा कवरेज रेशियो जितना ज्यादा होगा, मतलब तुम उतना ज्यादा पेमेंट कर पा रहे हो। ओके डन। ओके तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा अमित भाई? इसके लिए अपना मतलब फॉर्मूला नहीं, इसके लिए इंटरप्रिटेशन अगर कभी लिखने मेरे को बोल दे, वो क्या बनेगा अमित भाई? इसके लिए इंटरप्रिटेशन बनेगा हायर द बेटर, जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। डन डन, कोई दिक्कत ना। अब आ जाओ डेट सर्विस कवरेज रेशियो, किधर गया? Debt service coverage ratio means the firm's ability to pay not only the current interest but also the installment.
अब देखो, अर्निंग फॉर डेट सर्विस, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस प्लस नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लाइक डेप्रीशिएशन, amortization, इंटरेस्ट एंड अदर एडजस्टमेंट्स लाइक लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। बकवास, इतना नहीं समझना। Normally, debt service coverage ratio of 1.5 to 2 is satisfactory. You may note sometimes both numerator and denominator lease rentals may also be added. अमित भाई इतना डिटेल क्या है ये कि लीज रेंटल्स भी ऐड हो जाएगा? अगर अपन कोई रेंट वेंट उधार पे देते हैं ना, कि मान लो मैंने उधार पे दिया है तो रेंट ऐड कर रखा है। मान लो मैं कोई मशीन उधारी पे लेके आता हूं या कितने पे भी रेंट पेमेंट करता हूं ना कुछ टाइम के लिए, हाँ उसको भी ऐड करा जाता है, पर इतना ज्यादा इस पे क्वेश्चन है ही ना, तो इसीलिए बस इसमें एक पॉइंट याद रखना। कौन सा? आ जाओ, 1.5 to 2 इज गुड। अगर 1.5 से लेके 2 तक है डेट सर्विस कवरेज रेशियो, मतलब बहुत अच्छा है। ओके ओके, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हम लास्ट पॉइंट पे आ रहे हैं जिसको अपन बोलते हैं सॉल्वेंसी रेशियोज। सॉल्वेंसी रेशियोज मतलब बाबा तेरे पास कितना पैसा पड़ा हुआ है। डन? ओके अमित भाई, तो सॉल्वेंसी रेशियो पढ़ना स्टार्ट करें। आ जाओ, यहां तक अपन ने बहुत प्यारे तरीके से बहुत सारे रेशियोज खत्म किए हैं। कोई दिक्कत अमित भाई? कोई दिक्कत नहीं आई। तो अमित भाई अब हम बात करें सॉल्वेंसी रेशियोज के बारे में। हाँ अमित भाई, सॉल्वेंसी रेशियोज किसको बोलते हैं? सॉल्वेंसी रेशियोज बहुत ज्यादा आसान है, बोले तो मतलब लिक्विडिटी की बात कर रहा है। अमित भाई लिक्विडिटी बोले तो मतलब सुनो ना, सॉल्वेंसी रेशियो सीधा सीधा बोलेगा ए बाबा तुम्हारे पास कितना पैसा है, हाउ मच मनी डू यू हैव, दैट इज रिलेटेड टू सॉल्वेंसी। सॉल्वेंट मतलब कौन? एक सॉल्वेंट आदमी का मतलब क्या होता है? सॉल्वेंट का मतलब होता है, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट से पहले इंसॉल्वेंट समझो। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कंगाल, जो कंगाल हो गया भैया, बर्बाद हो गया, एक भी रुपए नहीं है। तो सॉल्वेंट का मतलब कौन? सॉल्वेंट वो आदमी जिसके पास अच्छा खासा पैसा है। ठीक है, तो सॉल्वेंसी रेशियोज मतलब, सॉल्वेंसी रेशियोज मतलब रेशियोज यूज्ड किस चीज के लिए? टू मेजर, क्या मेजर करने के लिए? अमाउंट ऑफ मनी वी हैव, मनी कंपनी हैज। ठीक है, कंपनी के पास कितना अमाउंट ऑफ पैसा पड़ा है या नहीं पड़ा है। ओके डन, कोई दिक्कत अमित भाई? कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। डन? हाँ अमित भाई, डनाडन डनाडन डन। अब चलो आप लोग मेरे को एक चीज बताओ। ओके हाँ अमित भाई, सॉल्वेंसी रेशियोज में कितने तरह के रेशियोज आ जाएंगे? अमित भाई 2 तरह के रेशियोज आएंगे। कौन से? एक छोटा सॉल्वेंसी रेशियो, एक बड़ा सॉल्वेंसी रेशियो। क्या बात कर रहे हो अमित भाई? एक सेकंड एक सेकंड, कौन है? कौन है बाबा? हमें परेशान करते हो, पढ़ने दो, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हाँ, छोटा सॉल्वेंसी रेशियो, बड़ा सॉल्वेंसी रेशियो। छोटा सॉल्वेंसी रेशियो क्या बोलता है अमित भाई? छोटा सॉल्वेंसी रेशियो रिलेटेड होगा बिजनेस की शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज के लिए, कि भैया क्या आपके पास पैसा है अपनी छोटी छोटी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज मतलब करंट लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए, और लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय के लिए पैसा है कि नहीं, बड़ी बड़ी लाइबिलिटी को देने के लिए। ठीक है, ओके आ जाओ। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज में ना एक बहुत ही प्यारा रेशियो आता है हमारे पास, जिसको हम लोग बोलते हैं अमित भाई क्या? करंट रेशियो। जो आप लोगों ने शायद 11th में पढ़ा होगा, 12th में पढ़ा होगा, उसके बाद फाउंडेशन में भी पढ़ा होगा। तो बता दो पहले आप लोग मेरे को, क्या आप लोगों ने जिंदगी में कभी वर्किंग कैपिटल पढ़ा है क्या? इस पे मेरा एक पूरा का पूरा चैप्टर है, हाँ लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 9, वर्किंग कैपिटल। बताओ कभी आप लोगों ने जिंदगी में वर्किंग कैपिटल पढ़ा है क्या? हाँ अमित भाई, आपने पहली क्लास में पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? वर्किंग कैपिटल मतलब वो पैसा जो मुझे रोजमर्रा के खर्चे को संभालने के लिए चाहिए। रोज थोड़े थोड़े छोटे छोटे इधर उधर बड़े बड़े मोटे मोटे खर्चे होते हैं। हाँ, जैसे कि मान लो बाबा आज मेरा वर्कर बोलता है मालिक मेरे को 200 रुपए चाहिए, मालिक चाय बीड़ी के लिए 500 रुपए दो ना। तो ये जो रोज के छोटे छोटे खर्चे हैं उनको मैनेज करने के लिए जो पैसा होता है उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। हाँ अमित भाई इतना छोड़ो, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बताओ। क्या अपन ने कभी पढ़ा है वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी? बताओ कभी ये फॉर्मूला आप लोगों ने जिंदगी में देखा है क्या, कि करंट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी? हाँ अमित भाई ये फॉर्मूला पढ़ तो रखा है, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी हटा दूंगा तो मेरा वर्किंग कैपिटल निकल के आ जाएगा। ओके हाँ, अब बताओ करंट एसेट्स किसको बोलते हैं?
कभी पढ़ा है क्या जिंदगी में? 11 में, 12th में? मैं समझूंगा आपने नहीं पढ़ रखा, शुरू से पढ़ाऊंगा। अमित भाई, करंट एसेट्स मतलब वो एसेट्स जो या तो 12 महीने के अंदर अंदर मुझे पैसा दे के जाएंगे, पैसा दे देंगे। मतलब अमित भाई कौन से सुनो मेरी बात, सुनो। मान लो आपका कोई करंट एसेट्स है जैसे कि डेटर्स। अगर आपका डेटर आपको 12 महीने के अंदर पैसे दे देगा तो उसको बोलूंगा मैं आपका करंट एसेट्स। और अगर मान लो ज्यादा टाइम लगेगा तो उसको मैं बोलूंगा क्या? अपना करंट एसेट से अलग नॉन करंट एसेट्स। ओके, सुनो। अब अमित भाई करंट एसेट्स में क्या क्या आता है? आप लोगों ने आराम से हर बार मुझे बताया है ना अमित भाई। इन्वेंट्री तो मेरी आ ही जाएगी करंट एसेट्स में, ठीक है। डेटर्स मेरे आ ही जाएंगे करंट एसेट्स में, ये भी आपने बताया। और क्या बताया अमित भाई? इन्वेंट्री आ जाएगी, डेटर्स आ जाएगा, उसके बाद अमित भाई कैश भी मेरा हमेशा करंट एसेट्स में आता है, ठीक है। उसके अलावा आ जाओ, उसके अलावा देखते हैं। मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नहीं है, मेन है इंपॉर्टेंट ये जो यहां पे लिखा हुआ है कि भैया करंट एसेट्स क्या है, करंट लाइबिलिटीज क्या है। अब करंट एसेट्स में मेरे पास क्या क्या है अमित भाई? आपने अभी बताया ना इन्वेंट्री है, हाँ इन्वेंट्री है। आपने बताया ना डेटर्स है, हाँ डेटर्स है। आपने बताया ना कैश एंड बैंक है, हाँ अमित भाई कैश एंड बैंक है। और क्या बताया अमित भाई? और आपने बताया रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स मतलब अमित भाई वही, या तो बिल्स रिसीवेबल मतलब कुछ मिलने वाला है, ठीक है। हाँ, अगर मान लो मैंने किसी को लोन दे दिया छोटे टाइम के लिए, मैंने किसी को लोन दे दिया, मैंने किसी को पैसे दे दिए। डिस्पोजेबल, डिस्पोजेबल वर्ड को काट दो। मान लो स्मॉल इन्वेस्टमेंट, इसको समझ लो छोटे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट, और कोई करंट एसेट। इतना लिखने की क्या जरूरत थी, सीधा बोलता ना करंट एसेट्स मतलब जो 12 महीने के अंदर अंदर मेरे को वापस मिल जाएंगे। ओके ओके। अब इसी का उल्टा बनता है करंट लायबिलिटीज। जैसे क्रेडिटर तो आएगा ही आएगा, मैंने किसी को लोन दे दिया तो आएगा ही आएगा, मैंने बैंक से ओवरड्राफ्ट उठा लिया, उधार पैसे उठा लिए, वो भी मेरी लाइबिलिटी है। मतलब वो वाले पैसे जो 12 महीने के अंदर अंदर मुझे चुकाने पड़ेंगे। ओके ओके। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अगर मैंने किसी की पेमेंट नहीं करी, मान लो किसी की आउटस्टैंडिंग सैलरी है, मैंने उसके पैसे दिए ही नहीं, वो भी मेरा लाइबिलिटीज में आ जाएगा, करंट लाइबिलिटी में। प्रोविजन फॉर टैक्स तो आएगा ही आएगा। प्रपोज्ड डिविडेंड, वैसे अब ये कंसेप्ट बचा नहीं, लेकिन फिर भी अगर मान लो मैंने कंपनी में बोल दिया भैया 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 जाओ आप लोगों को 20% डिविडेंड देता हूं, पर डिविडेंड अभी तक बांटा नहीं है, तो प्रपोज डिविडेंड लाइबिलिटी, और बाकी कोई लाइबिलिटी जो बचती है। तो मतलब सिंपल सिंपल समझ लोगे। आप लोग को ये पता है अमित भाई, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू माई करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। तो अमित भाई करंट रेशियो क्या होगा? करंट रेशियो मतलब कि मेरा करंट एसेट्स कितना ज्यादा है मेरे करंट लाइबिलिटी से। करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। मान लो आपकी करंट लाइबिलिटीज है 100 रुपए की, किधर गया, और मेरा करंट एसेट्स है 200 रुपए का, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं मेरी करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी का 2 गुना है, डबल अमाउंट है? हाँ मेरे भाई, आप ये तो बोल सकते हो कि आपकी करंट लाइबिलिटीज आपका करंट एसेट्स आपकी करंट लाइबिलिटीज के डबल अमाउंट का है। एग्जैक्टली यही मुझे जानना है करंट रेशियो में। मैं इतना ही जानना चाहता हूं कि भैया करंट एसेट्स का मतलब क्या, मुझे कहां कहां से पैसा, अरे मुझे कहां कहां से पैसा मिलेगा, है ना। हाँ, और करंट लाइबिलिटी का मतलब मुझे कहां कहां पैसा देना है। ओके, हाँ अमित भाई, तो सिंपल सिंपल समझो भैया, मुझे कितना टाइम्स पैसा मिलना है इन कंपैरिजन टू देना है। आपको देना है 100 रुपए, मिलने वाला है 200 रुपए, बस यही बताता है मेरा करंट रेशियो। डन, समझ में आया? हाँ, तो मैंने 2 फॉर्मूला बताए, कौन से? एक वर्किंग कैपिटल जो कि होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, दूसरा बताया क्या, करंट रेशियो, जो क्या होता है अमित भाई, जो होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। बताओ कोई दिक्कत क्या आप लोगों को यहां तक? अमित भाई ये तो कोई दिक्कत नहीं आई, ये तो बहुत अच्छे से समझ गए आपने। अमित भाई अभी अपने को करंट रेशियोज पढ़ाया पढ़ाया, उसके बाद आपने क्या कराया, उसके बाद मैंने आपको करंट एसेट्स करवाया, उसका मीनिंग करंट लाइबिलिटी पढ़ाया, करंट रेशियो पढ़ाया,
उसके बाद और कुछ पढ़ाया क्या मैंने आपको अमित भाई? और उसके बाद आपने कुछ भी नहीं पढ़ाया अभी तक, ये सब कुछ भी नहीं पढ़ा रखा। डन? हाँ अमित भाई, इसमें मेरे पास 3 छोटू से फॉर्मूले बचे हैं जो जैसे ही खत्म कर लूंगा मेरा पूरा का पूरा काम खत्म हो जाएगा। अच्छा, क्या मैंने आपको नेटवर्किंग कैपिटल पढ़ा दिया है क्या? मतलब अमित भाई नेटवर्किंग कैपिटल किसको बोलते हैं? सिंपल, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी को नेटवर्किंग कैपिटल बोलते हैं। और अमित भाई ग्रॉस वर्किंग कैपिटल भी कुछ होता है क्या? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, हाँ आप आगे जाके पढ़ोगे जब हमारे वर्किंग कैपिटल चैप्टर में, जब मेरा करंट एसेट्स अगर करंट लायबिलिटी जीरो हो जाए, करंट लायबिलिटी कितनी हो जाए? जीरो, तो वर्किंग कैपिटल क्या बनेगा? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, या फिर करंट एसेट्स माइनस जीरो, या फिर पूरा का पूरा करंट एसेट्स। तो वही कहता है कि अगर बाबा आपका करंट एसेट्स, अगर आपकी करंट लायबिलिटी जीरो हो जाए, कितनी हो जाए? जीरो हो जाए, ऐसे केस में अगर आपकी करंट लायबिलिटी जीरो हो जाए, ऐसे केस में जो वर्किंग कैपिटल निकलेगा वो होगा आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। और नॉर्मली अगर मैं निकालूंगा तो इसको बोलेंगे नेट वर्किंग कैपिटल। बताओ कोई दिक्कत? अमित भाई कोई भी दिक्कत अपने को यहां तक नहीं आई। अमित भाई ये क्या लिखा है? शॉर्ट टर्म बैंक बोरोइंग्स। अगर आपने बैंक से कुछ पैसे उठा रखे होंगे ना, इफ बोरोड फ्रॉम बैंक, इफ टेकन फ्रॉम बैंक, अगर मान लो आपने बैंक से कुछ पैसा उठाया होगा, उसको माइनस करके दिखा देना। मतलब करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक का बोरोइंग, अगर बैंक से मैंने कोई बोरो कर रखा है। बताओ कोई दिक्कत वर्किंग कैपिटल तक समझने में? नहीं। अमित भाई अब बस 3 फॉर्मूले ये बच रहे हैं, कैश रेशियो, क्विक रेशियो और बेसिक डिफेंस इंटरवल। डन? डन। अमित भाई अब ये बेसिक डिफेंस इंटरवल और हमारा कैश रेशियो और क्विक रेशियो क्या है? कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो बेसिकली हमने पढ़ा ना अभी तक उसको और ब्रेक डाउन किया गया है। क्या? एक सेकेंड है, ये मैंने खोल दिया था इस बीच में अभी। हाँ, क्या किया गया अमित भाई? सिंपल सिंपल सी चीज देखो। सबसे पहले क्या मैंने आपको रेशियो पढ़ाए? करंट रेशियो। हाँ अमित भाई आपने करंट रेशियो पढ़ाया ना। करंट रेशियो में क्या पढ़ाया? आपने पढ़ाया करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ओके ओके अमित भाई। अब क्या हुआ? करंट एसेट्स की जगह पे अगर मैं आपको लिख दूं करंट एसेट्स माइनस, मतलब कुछ चीजें हटानी पड़ेंगी तब जाके वो मेरा क्विक एसेट्स आएगा। अमित भाई अपन ने पढ़ रखा है, फटाफट से पढ़ाओ। क्विक एसेट्स मतलब ऐसे एसेट्स जिसको फटाफट मैं मार्केट में बेच सकता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, क्योंकि इन्वेंट्री ऐसी चीज है जो फटाफट से मार्केट में नहीं बिक पाएगी, और प्रीपेड एक्सपेंसेस तो मैंने पहले से दे के रखे हुए हैं। तो इन दोनों चीजों को अगर मैं हटाऊं और डिवाइड बाय वापस से करंट लायबिलिटी ही रखूं तो मेरा क्विक एसेट्स निकल के आ जाता है। मतलब ऐसे एसेट्स जो फटाफट से मार्केट में बिक जाएंगे। डन? क्या होगा? करंट एसेट्स में से 2 चीज हटाना, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस, क्योंकि ये मार्केट में बहुत जल्दी नहीं बिका करते। डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। डन? हाँ अमित भाई। इसके बाद क्या बोलना चाहते हो? इसके बाद मैं बोलना चाहता हूं एक ही चीज। कौन सी अमित भाई? कैश रेशियो। कैश रेशियो मतलब, कैश रेशियो मतलब वो वाले करंट एसेट्स जो कि तुरंत अभी बेचूंगा तो अभी बिक जाएंगे। कौन कौन से? सिर्फ 2 चीजें ऊपर आएंगी, कैश और मेरा कोई मार्केटेबल सिक्योरिटीज है। मतलब मान लो आपके पास कोई किसी कंपनी का इक्विटी शेयर्स रखा है, किसी कंपनी की डिवेंचर रखे जिसको आज बेचोगे आज के आज बिक जाएंगे, तो ऐसा कोई सिक्योरिटीज आपके पास अवेलेबल है तो उसको बोलेंगे कैश रेशियो। मतलब ऐसा एसेट जिसको मैं आज बेचूंगा तो आज फटाफट से उसी दाम पे बिक जाएगा। अमित भाई वो तो आप किसी को भी बेच दोगे, मान लो आपके पास एक फर्नीचर है, उसको भी बेचने जाओगे तो बिक जाएगा। बिक तो जाएगा पर भंगार के भाव में बिकेगा, कम भाव में बिकेगा। अगर मैं किसी एसेट को बेचने जाऊं और वो उसी प्राइस पे आज के आज बिके, तब मैं लेता हूं उसको कैश में। ठीक है, कैश रेशियो में कौन कौन सा? कैश प्लस बैंक प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज। कोई दिक्कत? अमित भाई कोई दिक्कत नहीं आई। डन? ये दोनों भी कवर किया अपन ने। हाँ अमित भाई ये दोनों भी कवर किया। अब क्या बच रहा है? बेसिक डिफेंस इंटरवल। ये क्या बोलता है? देखो, बेसिक डिफेंस इंटरवल मतलब अमित भाई ये सीधा सीधा बताता है कि आपको रोजमर्रा के खर्चे के लिए कितने पैसे की जरूरत है।
क्या मतलब है भाई, क्या 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 क्या, फिर से बताओ। सुनो, ये आपको बताता है कि आपको रोजमर्रा के खर्चे के लिए कितने पैसे की जरूरत है, ठीक है। और अगर आप उतना रोज खर्च करने लगो तो कंपनी कितने दिनों तक टिकने वाली है। अमित भाई समझ में नहीं आया, क्या कहना चाह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो, बताओ ना। आ जाओ मैं आपको बताता हूं, आओ। अगर मान लो मैं आपको बोलूं कि भैया मेरे पास करंट एसेट्स है 1000 रुपए के, और मुझे रोज का एक्सपेंडिचर, रोज का खर्चा लगता है, डेली एक्सपेंडिचर 10 रुपए का, तो मैं क्या ये बोल सकता हूं कि भैया अगर मैंने अभी एक नया रुपया भी नहीं कमाया तो मेरी कंपनी 100 दिनों के अंदर कंगाल हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा क्या करने के लिए, खर्च करने के लिए, मेरे सारा कैश खत्म हो जाएगा। क्या मैं ये बोल सकता हूं? फिर से सुनना। अमित भाई क्या बोला आपने? मैंने बोला कि मान लो मेरे पास कैश प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज, वो मैं अलग बता दूंगा, करंट एसेट्स अवेलेबल है 1000 रुपए के, और मेरा डेली का एक्सपेंसेस है 10 रुपए, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अमित भाई मेरे पास टोटल 100 दिनों के खर्चे अवेलेबल है, उसके बाद कंपनी खत्म हो जाएगी अगर मैंने नया पैसा नहीं कमाया तो? हाँ अमित भाई आप बोल सकते हो ना। तो यही बताता है मेरा बेसिक डिफेंस इंटरवल। मतलब बेसिक डिफेंस इंटरवल मतलब कि आपके पास कितने दिन के खर्चे के पैसे बचे हैं। कैसे निकालूंगा अमित भाई? करंट एसेट्स लिख देना माइनस दो चीजें, वही इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस, इतने पैसे आपके पास हैं, डिवाइडेड बाय डेली के ऑपरेटिंग खर्चे। अमित भाई डेली के ऑपरेटिंग खर्चे कौन कौन से होंगे? सिंपल, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये दोनों खर्चों को जोड़ दोगे। याद है मैंने आपको ऊपर ऑपरेटिंग रेशियो निकालना सिखाया था जिसमें सीओजीएस और ऑपरेटिंग एक्सपेंस जोड़ा था? हाँ अमित भाई याद आया, याद आया। वही होगा मेरा डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसको डिवाइड कर दो 365 रुपए से, बात खत्म। 365 दिनों से आ जाएगा मेरा डेली ऑपरेटिंग का खर्चा। देखो सीओजीएस आया, आया, एडमिन आया, आया, लेकिन डेप्रीशिएशन मत लेना। अमित भाई डेप्रीशिएशन क्यों नहीं लेंगे? अरे बाबा डेप्रीशिएशन लगाने के लिए आपको जेब में से पैसा थोड़ी चाहिए, आपको पैसा चाहिए था एसेट खरीदने के लिए। डेप्रीशिएशन तो मेरा नॉन कैश एक्सपेंस है ना, और मैं तुम्हें ये पूछ रहा हूं कि तुम्हें रोज पैसे कितने चाहिए खर्च करने के लिए, तो डेप्रीशिएशन को कभी इंक्लूड मत करना। डन? हाँ अमित भाई तो कैसे निकालूंगा? अपना बेसिक डिफेंस इंटरवल आएगा कि भैया मुझे कितने पैसे चाहिए रोज के और कंपनी कितने दिन तक चल सकती है। कैसे निकालूंगा? लिखूंगा डेली ऑपरेटिंग खर्चा मेरा कितना है, और ऊपर क्या लिख दूंगा? ऊपर लिखूंगा करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। डेली ऑपरेटिंग का खर्चा कैसे निकलेगा अमित भाई? सिंपल सी चीज है, दो चीजें। क्या क्या निकालूंगा? सीओजीएस लिख दो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिख दो क्योंकि ये मेरा खर्चा है, माइनस डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन अपना नहीं आता क्योंकि वो नॉन कैश एक्सपेंस है, डिवाइडेड बाय 365। ये आ जाएगा मेरा डेली ऑपरेटिंग खर्चा। बस जैसे ही आया काम खत्म, डिवाइड कर दो, मेरा बेसिक डिफेंस इंटरवल आ जाएगा। इतना आसान क्या अमित भाई? एग्जैक्टली इतना आसान, बस इतना सा ही लिख के आना था। अमित भाई ये तो बहुत बेसिक फॉर्मूला है, अपने को आता ही अच्छे से, बस तो याद कर लो। जैसे ही इसको अच्छे से समझ लोगे अपना मोटा मोटी पूरा चैप्टर खत्म होता है। बचेगा मेरे पास बस ये अभी लॉन्ग टर्म रेशियोज, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत बहुत ज्यादा आसान है। ओके ओके, तो लॉन्ग टर्म रेशियो स्टार्ट करवाऊं? यहां तक कोई दिक्कत अमित भाई? यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं आई। अब चलो मैं ना आपसे एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछता हूं। हाँ अमित भाई पूछो पूछो, चलो आप भी पूछो। एक बात बताओ, कभी भी आपने लिखा हुआ देखा होगा, क्या लिखा हुआ? मान लो डेट टू इक्विटी रेशियो या फिक्स्ड एसेट्स टू सेल्स रेशियो, कुछ भी लिखा होगा। ये टू का मतलब आप लोगों में से कोई मेरे को बता सकता है क्या? कभी भी आपने लिखा देखा होगा ना, ए टू बी, बी टू सी। इस टू का मतलब क्या होता है? खासकर फॉर्मूले वाले चैप्टर में अगर मैं लिख दूं डेट टू इक्विटी रेशियो, इस टू का मतलब क्या होता है अमित भाई? टू का मतलब हमेशा कभी भी देखो तो समझ लेना डिवाइड दे रखा है। डेट टू इक्विटी रेशियो का मतलब हमेशा हो जाएगा डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। समझ में आया? ओके अमित भाई, इसी तरीके से आज हम पढ़ने वाले हैं लॉन्ग टर्म रेशियोज। ठीक है ओके, आओ चलो एक बात बताओ मेरे को आप लोग, क्या आप लोग जानते हो कि टोटल, सुनो एक सेकेंड, क्या आप लोग जानते हो कि अमित भाई टोटल एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, इतना आप लोग जानते हो क्या?
हाँ अमित भाई, यही तो बचपन से पढ़ते हैं, बैलेंस शीट में इस तरफ एसेट, इस तरफ कैपिटल और लायबिलिटी। ये तो बहुत आसान था। अब आप बताओ क्या कहना चाहते हो। चलो मैं आपको नेट एसेट्स की बात करता हूं। अमित भाई नेट एसेट्स किसको बोलेंगे? कुछ नहीं, नेट एसेट्स के दो मतलब हैं। कौन से? एक मतलब है डायरेक्ट कैपिटल। कैपिटल मतलब अमित भाई, कैपिटल क्या कहना चाह रहे हो? कौन सा कैपिटल? मैं कहना चाह रहा हूं कैपिटल मतलब चारों कैपिटल। कौन कौन से? इक्विटी ले लो, प्रेफरेंस ले लो, रिजर्व एंड सरप्लस ले लो, डिवेंचर ले लो। ये हो जाएगा मेरा नेट एसेट्स। या फिर नेट एसेट्स का एक और प्यारा फॉर्मूला है, क्या? फिक्स्ड एसेट्स ले लो, करंट एसेट्स ले लो, उसमें से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो। मतलब अमित भाई नहीं पल्ले पड़ा। ये देखो बैलेंस शीट, क्या फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट होते हैं यहाँ पे? हाँ। क्या यहाँ पे हमारी इक्विटी, प्रेफरेंस, यहाँ नॉन करंट लायबिलिटी में डिवेंचर और करंट लायबिलिटी होती है? हाँ। मैंने बोला नेट एसेट्स का मतलब या तो ये ले लेना पूरा कैपिटल, या फिर फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी कर देना, इतना पोर्शन कर देना, ये भी खत्म हो जाएगा। हाँ अमित भाई, या तो मैं ये लिख दूं, या तो मैं क्या करूं, फिक्स्ड एसेट्स माइनस इतने में से इतना पोर्शन घटा दूं, तब भी आंसर वही आएगा, वही आ जाएगा। वही तो मैं चाहता हूं। डन। हाँ अमित भाई। अब अमित भाई इक्विटी रेशियो डेट रेशियो का मतलब क्या है ये बताओ ना। चलो ये मैं बताता हूं तुम्हें। पहले डिलीट कर लूं क्या इधर से? हाँ अमित भाई कर लो 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 कर लो। चलो अब अमित भाई ये बता दो डेट रेशियो का मतलब क्या है। मान लो आपके पास एक शेयर कैपिटल है, कंपनी है, इधर मान लेता हूं आपके पास क्या है, इधर इक्विटी भी है, ठीक है, प्रेफरेंस भी है, इक्विटी के पहले रिजर्व एंड सरप्लस भी है, प्रेफरेंस भी है, डेट भी है। पता है इक्विटी रेशियो का मतलब होता है कि इस पूरे कैपिटल में, कैपिटल मैंने बताया था ना, कैपिटल तीन तरीके से आ सकता है, इक्विटी से, प्रेफरेंस से, डिवेंचर से। हाँ अमित भाई। अब इस पूरे में मान लो इक्विटी है आपकी 100 रुपए, रिजर्व एंड सरप्लस 10 रुपए, प्रेफरेंस है आपका 90 रुपए, डेट मान लेता हूं मैं 200 रुपए, ठीक है। हाँ, टोटल कितना बनता है? 200, 300, 400, 400 रुपए। ओके ओके। इक्विटी रेशियो का मतलब क्या है अमित भाई? मतलब है कितना परसेंटेज इक्विटी है तुम्हारा, कितना परसेंटेज इक्विटी है टोटल एसेट्स में। एसेट्स मतलब टोटल कैपिटल में, ठीक है। चलो एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो टोटल कैपिटल कितना है अमित भाई? 400 रुपए। मेरे पास कितना है अमित भाई? 100 रुपए। क्या मैं बोल सकता हूं कि अमित भाई 25% मेरे पास क्या है? इक्विटी है। पर अमित भाई इक्विटी में तो रिजर्व एंड सरप्लस भी ऐड करते हैं ना। हाँ अमित भाई 110 डिवाइडेड बाय 400 करो। अमित भाई क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मेरे पास 27.5% क्या है? इक्विटी है? बता दो। मतलब अमित भाई अरे कुछ नहीं करना, ये देखो मान लो तीन लोग हैं, इक्विटी, डेट और प्रेफरेंस, ठीक है। हाँ, सबको मैंने क्या किया? एक एक रोटी दे दी। मैंने बोला टोटल 3 रोटियां हैं। ये बताओ इक्विटी को कितना मिला अमित भाई? 1/3 मिला ना, मतलब 33%। डेट को कितना मिला अमित भाई? इसको भी इतना मिला। प्रेफरेंस को कितना मिला? इतना। यही बोलते हैं इक्विटी रेशियो। मतलब भैया टोटल कैपिटल में इक्विटी कितना है? मान लो 50%। डेट कितना है? मान लो 20%। प्रेफरेंस कितना है? मान लो 30%। बस इसी को बोला जाता है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके ओके। तो कभी भी कोई आपसे पूछे अमित भाई इक्विटी रेशियो मतलब टोटल इक्विटी, ठीक है, क्या इक्विटी शेयर ले लेना, रिजर्व एंड सरप्लस ले लेना, और इंस्टीट्यूट कभी कभी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी जोड़ देती है, इतना जोड़ के डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल कर देना, बात खत्म। अमित भाई नेट एसेट्स लिखा है, नेट एसेट्स को एक बार काट दो। मैंने बताया था ना नेट एसेट्स मतलब या तो कैपिटल या फिर ऐसे, तो तुम कैपिटल ही लिखो वरना कंफ्यूज हो जाओगे। डेट रेशियो मतलब अमित भाई टोटल कैपिटल में से मेरे पास कितना डेट मिला हुआ है। मान लो टोटल कैपिटल है 400, डेट है 100 रुपए, कितना हो जाएगा अमित भाई? 25%। डन डन। डेट टू टोटल एसेट्स। अब ये बता दो डेट टू टोटल एसेट्स का क्या मतलब है। अमित भाई आपने अभी बताया डेट टू टोटल एसेट्स का मतलब होता है कि अमित भाई
टू का मतलब होता है डिवाइड, मतलब डेब्ट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। कोई दिक्कत अमित भाई? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। और अमित भाई डेट टू इक्विटी रेशियो का मतलब डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, मतलब डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी, बस। अमित भाई ये तो कुछ ज्यादा आसान फॉर्मूले नहीं हो गए? सबसे आसान तो यही हो गए। मैं यही तो कहना चाह रहा हूं, सबसे आसान मेरा लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज है। फॉर्मूला बस सिंपल सिंपल, जो बोलेगा वो करके आना है। तो अमित भाई इस पूरे चैप्टर में मेरे को नंबर किस चीज के मिलेंगे? इस पूरे चैप्टर में आपको नंबर मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला लिखो, आंसर सॉल्व करो। बताओ कोई दिक्कत? अमित भाई कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोला मैंने? फॉर्मूला लिखो, आंसर सॉल्व करो, फॉर्मूला लिखो, आंसर सॉल्व करो, फॉर्मूला लिखो, आंसर सॉल्व करो। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या यहां तक? अमित भाई यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मस्त तरीके से बन गया, बन गया। हाँ अमित भाई, अब बताओ, अपन ने सारे फॉर्मूलेस पढ़े। अमित भाई ये कैपिटल गियरिंग वाला फॉर्मूला आपने छोड़ दिया। कैपिटल गियरिंग वाला फॉर्मूला अभी जब आएगा मैं उस टाइम आपको अच्छे से समझा दूंगा। ओके ओके। प्रोप्राइटर रेशियो ये भी जब आएगा भी, ये दोनों हमारे पास, ये दोनों और ड्यू पॉइंट वाला फॉर्मूला, ये तीनों फॉर्मूले जब आपके क्वेश्चन में आएंगे तब मैं आपको डिटेल्ड में अच्छे से समझा दूंगा। डन? हाँ अमित भाई बताओ, इतने सारे फॉर्मूला मैंने कवर करवाए, आपको कहीं भी दिक्कत आई? नहीं अमित भाई, कहीं भी कहां दिक्कत आएगी। अपन ने कवरेज वाले के बाद सॉल्वेंसी वाला पढ़ना स्टार्ट किया था। सॉल्वेंसी वाले में तो कहीं दिक्कत पड़ी ही नहीं अपने को, कहीं भी नहीं पड़ी। एक वर्किंग कैपिटल आया था, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो आया था, क्या था? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। कोई दिक्कत? अमित भाई कोई दिक्कत नहीं आई थी। लास्ट मैंने आपको पढ़ा दिया यहां पे सॉल्वेंसी रेशियो। अब बताओ टोटल कितनी ट्रिक्स दी मैंने आपको सॉल्व करने की? देखो, एक एक, दो, तीन, चार, पांच। अब बताओ अमित भाई ये जो आपने नीचे लिखा है, अरे ये तो इसी के पार्ट थे ना, मैंने स्पेशल थे इसलिए मेंशन कर दिए। और यहां पे डीपीएस और यील्ड रेशियो अलग थे तो मेंशन करके दिखा दिए। बताओ क्या सिर्फ 5 फॉर्मूले में मैंने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया? हाँ अमित भाई ये तो बहुत आसान कर दिया आपने, पूरा का पूरा 5 फॉर्मूले के अंदर पूरा इंटायर चैप्टर खत्म कर दिया। मैंने इसीलिए तो आपको बोला था बाबा कि हम पूरे फॉर्मूले डन अच्छे तरीके से रिवाइज कर करके घिस घिस के सॉल्व कर देंगे। अमित भाई इतना आसान कैसे बना सकते हो? मेरे को पता है ना कैसे बनाना है। डन? हाँ अमित भाई। तो क्या मैंने पूरे फॉर्मूलाज खत्म कर लिए एक साथ, पूरे के पूरे फॉर्मूलाज? हाँ अमित भाई पूरे फॉर्मूलाज खत्म किए। और उसके बाद क्या किया? उसके बाद अपन ने आपको पूरे के पूरे ट्रिक्स बता दी, बता दी। हाँ अमित भाई अब नेक्स्ट आप क्या करोगे? अमित भाई ट्रिक्स भी बता दी, फॉर्मूला भी बता दिया, अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं बाकी लेक्चर ना इसके सेकंड पार्ट में डाल रहा हूं, ठीक है? आगे का 1 घंटे का लेक्चर इसके सेकंड पार्ट में डाल रहा हूं। क्यों? क्योंकि यहां तक अपन खत्म करने के बाद आपको एक काम करना है। अमित भाई क्या काम करना है? यहां तक खत्म करने के बाद आपको सारे फॉर्मूलाज एक बार बाय हार्ट याद करने हैं। क्योंकि अगर फॉर्मूलाज, चलो फॉर्मूला छोड़ो, उनकी ट्रिक भी आपको याद हो गई ना, तो ये पूरा चैप्टर ऐसे चुटकी बजाते हुए खत्म हो जाएगा। अमित भाई हम नहीं मानते। मैं जब एक एक क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ तब हर एक ट्रिक बताऊंगा और सॉल्व करके खत्म करेंगे, है अमित भाई? हाँ, अगर कभी भी दिक्कत आ जाए तो मूछे मुंडवा दूंगा। मैंने अपने सारे दोस्तों को जब ये ट्रिक्स के थ्रू पढ़ाया, इस चैप्टर अगर खोल के देखोगे ना, आईसीआई ने 30-40 के आसपास फॉर्मूले डाल रखे हैं और मैंने सिर्फ 5 से 7 फॉर्मूले में चैप्टर खत्म कर रखा है। हाँ अमित भाई कर तो रखा है। तो यहां तक आप पूरा का पूरा फॉर्मूला अच्छे से पढ़ोगे और इसके बाद अपन नेक्स्ट जो भी इसका पार्ट भी होगा उसमें इसके क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। डन? हाँ अमित भाई डन। कोई दिक्कत अमित भाई? किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आई।